Hello friends, welcome to Study Journey with you. Friends, today we will discuss about noise pollution. जो हमने अपना एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रखा है, जो कि हमारे HSSC स्क्रीनिंग एग्जाम में आने वाला है, उसकी फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है और सेकेंड यूनिट में ये सेकेंड पार्ट चल रहा है। जो एयर पोल्यूशन है वो हमने अभी मॉर्निंग में कंप्लीट किया था, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए। देन सेकेंड टॉपिक हमारा इसमें आ जाता है इस यूनिट में नॉइज़ पोल्यूशन। और हाँ फ्रेंड्स, इसी यूनिट के फिनिश होते ही हमारा हाफ सिलेबस ऑफ EVS कंप्लीट हो जाएगा और विद इन 2 और 3 डेज़, मैक्सिमम 3 या विद इन 2 डेज़, मैं चाहे आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड करूं चाहे 3 वीडियो प्रोवाइड करूं, आपके EVS को सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। विद इन 2 और 3 डेज़ हम EVS के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। देन हम जो ट्रैफिक रूल्स हैं तो उसके लिए भी आप लोग पैनिक मत होइएगा। 2 मैराथन लगाएंगे और उसके अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर आ जाती है हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स, तो उसकी भी हम 2-3 मैराथन लगा करके उनको कंप्लीट कर लेंगे। ये सब सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में CDP की सीरीज़ भी मैंने शुरू की गई है। जिन लोगों की CDP कमज़ोर है या जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई बातें। अब बात करते हैं सीधा मुद्दे की। नॉइज़ पोल्यूशन के चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? नॉइज़ पोल्यूशन, सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है, यूनिट ऑफ नॉइज़, इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल, डिफरेंट नीड्स ऑफ मिनिमाइजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जो ये सारे टॉपिक्स हैं इनको एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। क्या होता है ध्वनि प्रदूषण? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ध्वनि क्या हो गई है? प्रदूषित हो गई है। ठीक है। जो नॉइज़ है, नॉइज़ एक लैटिन शब्द होता है नोजिया, उससे आया है, जिसका मीन्स क्या होता है कि ऐसी बीमारी जिसमें उल्टी करने की आवश्यकता महसूस होती है। उस जो वर्ड है नोजिया, उसका मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी जिसमें उल्टी करने की आवश्यकता महसूस होती है, और वहीं से क्या बना है? नॉइज़ पोल्यूशन बना है। नॉइज़ पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? ए लाउड, अनप्लीजेंट और अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। एक लाउड, एक बहुत ज़ोर से, अनप्लीजेंट जो हमें अच्छा नहीं लग रहा हो, अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए, इस तरह का कोई साउंड है, बहुत ज़ोर से है, अनचाहा है, हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह के साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, क्लियर। देन देखिए, साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल। जो साउंड है उसको मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या बताई गई है? डेसिबल। याद रखना है आपको, साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। साउंड है उसको मेजर किस में किया जाता है? डेसिबल में मेजर किया जाता है। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ ये वाला मैं। नॉइज़ पोल्यूशन वाज ब्रोट अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 बाय अमेंडिंग द सेम इन 1987। पहले जो नॉइज़ पोल्यूशन था उसको एयर पोल्यूशन के अंडर ही लिया गया था 1981 के एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन 1987 में अमेंडमेंट करके नॉइज़ पोल्यूशन को अलग रखा गया है एयर पोल्यूशन से। पहले एयर पोल्यूशन में ही नॉइज़ पोल्यूशन को कंसिडर किया गया था बाय प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, लेकिन 1987 के संशोधन के बाद नॉइज़ पोल्यूशन को अलग कैटेगरी में रखा गया है। ओके, क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। जो नॉइज़ होती है, जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? तो ये बिल्कुल छोटे छोटे इजी टॉपिक है, बस आपको थोड़ा थोड़ा इनको देखना है। यातायात के साधन, व्हीकल चलते हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं, हम अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सुनते हैं, रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पटाखे चलाते हैं, यानी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज लगाते हैं, या फिर कोई भी हम उद्योग जो लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़। डोमेस्टिक गैजेट, जो डोमेस्टिक गैजेट है लाइक मिक्सचर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। द टेक ऑफ, लैंडिंग्स एंड फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। जो प्लेन्स होते हैं जब टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका जब कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या होती है? नॉइज़ पोल्यूशन होती है। तो समझ में आया कि जो सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन है, जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो कहाँ कहाँ से हो रहा है? यातायात के साधनों से हो रहा है, लाउड स्पीकर से हो रहा है, रेडियो टीवी के तेज़ वॉल्यूम से हो रहा है, आतिशबाजी से हो रहा है, जो हमारे मिक्सचर वगैरह है, डोमेस्टिक गैजेट है, हमारी चक्की वगैरह है, तो वो सब भी क्या करते हैं? नॉइज़ से प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती हूँ
कि आप लोग, मेरा जो कंटेंट है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलता है, उसमें ऐसे कोई भी फालतू मतलब मैं नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा अप्रिसिएट करें, लाइक करें और मेरे वर्क को थोड़ा सा अप्रिसिएट करें, ताकि मुझे भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों का सिलेबस में फटाफट से कंप्लीट करवा दूँ। तो फ्रेंड्स, इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, जो हमारी जो सुनने की क्षमता है उसके अंदर कमी आ जाती है और कभी कभी बहरापन की शिकायत भी हो जाती है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस, हमें एंजाइटी होने लगती है, चिंता होने लगती है, स्ट्रेस, तनाव में रहते हैं। इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी, हमें नींद नहीं आती है। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर होने लगता है। ध्यान केंद्र में बाधा, अगर हम कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तेज़ स्पीकर बज रहे हैं, तो हम कभी भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ना किसी से अच्छे से बोलते हैं, ना खाते पीते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के कारण। सिर दर्द, और हमें क्या बना रहता है, हेडेक बना रहता है। ये किसके इफेक्ट है, नॉइज़ पोल्यूशन के। तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मेजर टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को मेजर करने के कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो फ्रेंड, जहाँ से नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, हम उन्हीं चीज़ों की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसके अंदर ही क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा नॉइज़ पोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देखिए कैसे हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो फैक्ट्रीज में चलने वाली मशीन्स को निकलने वाले शोर के लिए साइलेंसिंग डिवाइस यूज़ की जाए। अब भाई ऐसा तो है नहीं हम फैक्ट्रियों को बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है तो फैक्ट्री तो हमें चाहिएगी, लेकिन ऐसी कुछ डिवाइसेज आती हैं, ठीक है, जैसे कि सिनेमा हॉल होते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं, तो इस तरह की जो डिवाइसेज आती हैं उनका यूज किया जाना चाहिए। जो फैक्ट्री में जो मशीन चल रही है उनसे जो नॉइज़ निकल रहा है उसको क्या किया जा सके, साइलेंसिंग डिवाइस से उसको साउंड प्रूफ बनाया जा सके। ओके। टीवी रेडियो को कम वॉल्यूम पर चलाएं। टीवी रेडियो को हम लोग बहुत हाई वॉल्यूम पर सुनने लगते हैं, नहीं, टीवी रेडियो को एक जो मीडियम जो रेंज होती है उसके अंदर ही हम लोग चलाएं। यूज़ लेस हॉर्न जो होते हैं गाड़ियों के वो बजाना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी उसको बार बार में पी पाप हो ऐसे करते रहना ये गलत है, ठीक है ना। तो उनका तभी यूज करें जब हमें ज़रूरत हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन अपने आप ही क्या होगा, कम होगा। डू नॉट अलाउ फैक्ट्रीज इन रेजिडेंशियल एरियाज़, गवर्नमेंट को इस तरह के रूल बनाने चाहिए कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जहाँ पर रहने के निवास स्थान हैं, वहाँ पर आसपास में फैक्ट्रीज़ ना बनाई जाएं, वहाँ पे आसपास में जो एयरपोर्ट है वो ना हो। ओके। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। द बस्टिंग ऑफ क्रैकर शुड बी अवॉइडेड, जो हम आतिशबाजी करते हैं, ठीक है, तो वो क्या की जानी चाहिए, अवॉइड की जानी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स उससे एक तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, साथ में उससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, दो तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं। ओके। नो लाउड स्पीकर शुड बी अलाउड टू यूज़ लेट इन द नाइट, रात को मतलब लेट नाइट तक ज़्यादा जो लाउड स्पीकर हैं उनके ऊपर फुल वॉल्यूम करके हमें सॉन्ग नहीं चलाने चाहिए, ये इस तरह का अलाउड ही नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि रात को जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, तो उनको भी डिफ़िकल्टी होती है, रात में जो सो रहे हैं बेचारे उनको भी डिफ़िकल्टी होती है। तो जो लाउड स्पीकर है उनका यूज़ नाइट के अंदर क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय थे जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो एक पॉइंट और डिस्कस करती हूँ मैं, वैसे हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ओके। रेंज ऑफ हियरिंग, जो हियरिंग की रेंज है, जो सुनने की जो क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए। रेंज ऑफ हियरिंग कितनी हो सकती है फ्रेंड्स, 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। हर्ट्ज़ क्या होता है, हर्ट्ज़ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को मापने, जो आवृत्ति को मापने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा, हर्ट्ज़ होती है। तो जो मनुष्य की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो ध्वनियाँ होती है उनको सुन सकता है। अब आप बोलोगे 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़, यानी ये तो क्या हो गई, ऑडिबल साउंड हो गई। इसी को क्या कर सकता है, इंसान सुन सकता है। इससे जो 20 हर्ट्ज़ से जो कम की हो गई उनको इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, और जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की हो गई उनको अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल। जो नॉइज़ लेवल है वो एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल कितना होना चाहिए।
70 dB एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल से आप लोग क्या समझ रहे हो कि जो एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है ना भाई, इतना नॉइज़ लेवल चल जाएगा, इस रेंज के बीच में होना चाहिए। 70 dB या उससे कम की ध्वनियाँ हमारे सुनने के लिए सुरक्षित मानी जाती है। 70 dB यानी 70 डेसिबल तक की जो ध्वनियाँ हैं वो हमारे सुनने के लिए अच्छी मानी जाती हैं। अकॉर्डिंग टू WHO एंड EPA, WHO के अकॉर्डिंग 70 डेसिबल तक की जो ध्वनियाँ हैं वो हमारे सुनने के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं। हमारे हीयरिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती है, हमें कोई हीयरिंग इम्पेयरमेंट नहीं होता है, कोई डीफनेस जैसी शिकायत नहीं होती है। 1 डेसिबल इक्वल टू 1/10 बेल होता है। ओके, क्लियर। अब ये कुछ सारणी है, ये आप लोगों को लर्न करनी है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। ओके, देखिए जो 90 डेसिबल का जो लेवल है उसको 8 आवर्स तक हम उसको सुन सकते हैं। ओके, 93 डेसिबल को 8 आवर्स तक सुन सकते हैं। 100 डेसिबल को हम 48 मिनट तक ही सुन सकते हैं। 90 और 93 डेसिबल को हम 8 आवर तक 8 घंटे तक लगातार सुन सकते हैं। जबकि अगर 100 डेसिबल की हमारे पास क्या हो, साउंड हो, तो हम उसको ओनली 48 मिनट तक ही सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास 110 डेसिबल की साउंड होती है तो उसको हम ओनली 4.8 मिनट तक ही झेल पाते हैं। अगर 120 डेसिबल की नॉइज़ लेवल होता है तो उसको 28.8 सेकंड तक ही जो मानव है वो झेल सकता है। 130 डेसिबल तक 2.88 सेकंड तक ही उसको झेल सकता है उस वॉल्यूम को। तो ये तो आपको लेवल बताया गया है कि भाई इतनी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ये डेसिबल है ये तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया क्या है, साउंड की यूनिट है, लेकिन इसको जो साउंड की जो क्या बोलते हैं, इसको मापने के लिए भी एक क्या होता होगा, साउंड लेवल मीटर होता है, जो नॉइज़ लेवल मीटर जो इसको मेजर करता है। ओके, तो आप लोग इसको दोबारा से देखिए कि जो 8 घंटे तक हम सुन सकते हैं 90 डेसिबल और 93 डेसिबल तक के अगर है इसके आसपास, तो हम उसको 8 घंटे तक उसको मानव का जो कान है वो सुन सकता है, उसको सहन कर सकता है, वो उसके लिए हार्मफुल ज़्यादा नहीं है। अगर 100 डेसिबल तक है तो उस ध्वनि को हम सिर्फ 48 मिनट तक ही सुन पाएंगे। अगर 110 डेसिबल है तो 4.8 मिनट तक, 120 डेसिबल है तो 28.8 सेकंड और 130 डेसिबल को 2.88 सेकंड तक ही मानव झेल पाता है। ओके, आगे देखिए कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, उन सोर्सेज की जो एवरेज जो उनका साउंड लेवल होता है वो बताया गया है। तो ये भी आप लोगों को एक बार थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है। हवा चलने से पत्तों की जो सरसराहट होती है उसका साउंड लेवल कितना होता है, 20 डेसिबल। हवा चलने से पत्तों की सरसराहट का जो लेवल होता है वो कितना होता है, 20 डेसिबल। अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, तो वहाँ पर साउंड लेवल कितना होता है, 40 डेसिबल। कितना होता है, 40 डेसिबल। एवरेज साउंड इन ऑफिस के अंदर एवरेज साउंड कितनी होती है, 60 डेसिबल। हैवी रोड ट्रैफिक, अगर हैवी रोड ट्रैफिक है तो 80 to 90 डेसिबल। साउंड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस की साउंड 80 डेसिबल। रेल ट्रैफिक है, ठीक है, रेलवे का जो शोर हो रहा है 90 to 110 डेसिबल। ऑपरेटिंग हैवी इक्विपमेंट, कोई हैवी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उनको अगर ऑपरेट करना है तो वो कितनी लेवल तक साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं, 120 डेसिबल तक। एरोप्लेन नॉइज़ 130 डेसिबल तक, एरोप्लेन नॉइज़ 130 डेसिबल तक। और इसके बाद फ्रेंड्स 140 डेसिबल की जो ध्वनि है 130 140, ये तो मतलब ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। अब देखिए नॉइज़ लेवल इंडिकेटर यूज़ टू मेजर साउंड लेवल। सो साउंड लेवल होता है, उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, नॉइज़ लेवल इंडिकेटर होते हैं, साउंड लेवल मीटर होते हैं, जिससे इस ध्वनि को मेजर किया जाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ये जो मैंने आप लोगों को जो यूनिट बताई है इन सबको कौन डिसाइड करता है, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन सब चीज़ों को डिसाइड करता है। तो फ्रेंड्स नॉइज़ पोल्यूशन में हमारे जो भी टॉपिक थे हम लोगों ने कवर किया, एक बार से दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है। कोई भी अनवांटेड साउंड है, जो अनवांटेड है, अनप्लीजेंट है, लाउड है, उसी को हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। सोर्सेज आप लोग जानते हैं, यातायात के साधनों से, फैक्ट्रियों से, जो लाउड स्पीकर होते हैं, जो हम घरेलू जो सामान यूज करते हैं, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, इन सब से जो साउंड निकलता है उससे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है। यूनिट ऑफ नॉइज़
डेसिबल। इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन से नींद ना आने जैसी बीमारियाँ, हाई ब्लड प्रेशर एंड और भी काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। साथ साथ में इरिटेशन होने लगती है हमें, ओके, एंजाइटी होने लगती है। एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल, अभी हमने देखा कि एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल जो 70 डेसिबल तक की जो है वो सही होती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो हार्मफुल होना स्टार्ट हो जाती है। मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन को हम किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, और इसी के साथ हमने अपनी EVS का हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी 2 यूनिट बची हुई है उसके अंदर वाटर पोल्यूशन है, एक के अंदर सोइल पोल्यूशन है, एंड ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि टाइम रहेगा तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिएगा। बस इसको 2 दिन में फिनिश करके EVS को, और फटाफट से आपकी 2-3 क्लास में लंबी लंबी करके जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको कंप्लीट करवा देंगे। ओके, आप लोग क्या बोलते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से मिलती हूँ किसी दूसरी प्रोडक्टिव वीडियो में।